12 साल की उम्र में सिर्फ 251 रुपए से अपने करियर का सफर शुरू किया और 13 साल की उम्र में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बना डाला सॉफ्टवेयर। और आज 23 साल की उम्र में ये युवा है दो बड़ी कंपनियों का मालिक, जिससे आता है करोड़ों का टर्नओवर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा की सक्सेस स्टोरी की जिसने छोटी सी उम्र में कर दिया कमाल। नाम है कन्हैया। कन्हैया इंदौर के रहने वाले हैं। कन्हैया ने 7वीं क्लास में कंपनी बनाने का सपना देखा था। कैसे हुई शुरुआत, सुनिए उनकी जुबानी। ये बहुत अच्छा दौर चल रहा था। सारी न्यूज़ पेपर्स वगैरह में हर जगह कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स चर्चाएं चल रही थी। एक दिन मेरे दिमाग में भी चीज़ है कि मुझे भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ट्राई करा, पिताजी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कहीं पर मैंने फ़ीस भी पे कर दी, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया। उसके बावजूद पिताजी ने मुझे कंप्यूटर सिस्टम दिलाया और हाथ में 251 रुपये थमा दिए कि ये रहा सिस्टम और ये रहे 251 रुपये, अब तुम मुझे कुछ करके दिखाओ। बस उसी दिन से मैंने स्टार्टिंग की। क्या करके दिखाया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने आने वाले 1 साल के अंदर इंजीनियरिंग में को मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि बीटेक कंप्यूटर साइंस आपको करना होता है अगर आपको इंजीनियर करना होता है, और इथिकल हैकिंग में भी मेरा इंटरेस्ट था। मैंने तो अपकमिंग 1 साल के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है, जितनी भी लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर साइंस की, उन सभी को ख़त्म कर लिया, सारा सिलेबस ख़त्म मैंने किया, और उसी के बाद से मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स बना करके उन्हें सेल आउट करना शुरू किया। 8th क्लास तक मैंने मेरा जो पहला सॉफ्टवेयर था उसे 50,000 रुपये में सेल आउट कर दिया था, जो मेरी पहली अर्निंग वहाँ से शुरू हुई। तो सुना आपने कन्हैया ने कैसे शुरुआत की और एक ही साल में सॉफ्टवेयर बनाकर 50,000 रुपए की अर्निंग भी कर ली। अब आगे सुनिए कन्हैया ने इसके बाद क्या किया। 12th तक आते आते मैंने मेरी पूरी एजुकेशन सॉफ्टवेयर और इथिकल हैकिंग कंप्लीट कर चुकी थी, और मैंने स्टार्ट करना वर्क कर दिया था। 12th आते आते आपने कितनी कमाई कर ली थी? 12th तक मैं अर्न कर चुका था मोर देन 40 लाख रुपए। मैंने 251 रुपये से शुरुआत करके 40 लाख रुपए मैंने कमा लिए थे। ठीक है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने आईटी कंपनी की शुरुआत करी, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, साइबर और इन सारी चीज़ों के अंदर अपना डेवलपमेंट और वर्क करती थी। उस समय पर मैंने स्टार्ट करा और अपनी खुद की कंपनी फॉर्म करी। ये कॉलेज के समय पर मैं एक्स्ट्रा टाइम था तो उसको निकालता था और मेरे बिजनेस पर फोकस करता था और बिजनेस पर ध्यान देने के लिए करता था। उसी बीच में मैंने जो लीगल इंडस्ट्री है उसको ऑब्जर्व करा कि ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें डिजिटाइजेशन होना चाहिए, और उसी के साथ में मैंने मैंने कई ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा जो उस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और उन्हीं के साथ में मिल करके हमने लीगल टेक कंपनी की शुरुआत करी, और इसी तरीके से हमने लीगल 251 की शुरुआत करी और उसको आगे बढ़ाया। इनकी दो कंपनियां हैं जिनका नाम लीगल 251 और वैप गो आईटी सर्विसेज है। कन्हैया ने इंदौर से ही इंजीनियरिंग की। इन्होंने कॉलेज में क्या कमाल किया, जरा वो भी सुन लीजिए। एक्चुअली हर कॉलेज में हैकेथॉन्स होती थी। हर इंजीनियरिंग में हर कॉलेजेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं हैकेथॉन्स को। इसमें चैलेंजेस दिए जाते हैं, या तो आइदर वो गवर्नमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम होती है जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो 32 आवर्स का हमें टाइम मिलता है, उस 32 घंटे के अंदर हमें सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट्स बना करके उसको सॉल्व करना है। तो मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर तक हर साल मैं उसमें विनर रहा, और उसमें भी मैंने कई सारे कैश प्राइजेस जीते, जिससे मेरी कॉलेज की फ़ीस और ये सारी चीज़ें उन्हीं से ही मैनेज हो गई और उन्हीं से चलते रही, और उसका एक अच्छा सा सपोर्ट मुझे मेरी कंपनी में भी मिला। आज की डेट में कन्हैया कहां से कहां पहुंच गए हैं, कितने लोग इनकी कंपनी में काम करते हैं और कितना टर्नओवर है, इन सब चीजों के बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टर्नओवर की मैं बात करूं तो टर्नओवर तो अब इन करोड़ हो चुका है, और मैं बात करूं अगर जगहों की, तो अभी हम इंडिया के 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 22 स्टेट्स एंड 300+ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे ऑपरेशनल सेंटर्स हैं, कियोस्क हैं, जहां से एक पर्सनल, एक नॉर्मल यूज़र भी उस काउंटर पे जाकर के सारी लीगल सर्विसेज अवेल करता है और ले सकता है। इसी के माध्यम से जब हमने इसको बनाना शुरू करा तो अभी तक हम 7,000+ सेंटर्स बना चुके हैं, और ये जितने भी काउंटर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं और ये कियोस्क है, ये सब अर्न करते हैं, इन्हें अर्निंग होती है। तो अल्टीमेटली हमारा जो मेजर मोटिव था कि हमें रोजगार को पैदा करना है, क्योंकि क्यों हाँ किसी आदमी को जॉब के लिए कहीं कहीं जाना पड़े। एक इंजीनियरिंग में एक ऐसी चीज़ हो गई है कि सब, हर कोई प्लेसमेंट के पीछे भागना चाहता है, कोई भी रोजगार क्रिएट करने पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसी चीज़ पे हमने फोकस करा, और आज 7,000 से अधिक लोग हमसे जुड़े हैं और अर्न कर रहे हैं। जब कन्हैया बचपन में थे तो उनके परिवार की हालात कुछ खास नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी लगन से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
हाँ, तो पिताजी पंडिताई करते थे और पंडित फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण हूँ। और वहीं से पिताजी ने शुरुआत करी, तो वो मैंने उन्हें देखा है, उनको स्ट्रगल करते हुए कि कैसे उनने एक एक रुपया कमा करके, पूजा करके और मुझे आगे बढ़ाया है। तो वहीं से शुरुआत हुई। पिताजी हमारे पुजारी थे और मैं मेरी फैमिली का पहला इंजीनियर हूँ। सो हमारा जो बैकग्राउंड था पूरी फैमिली का, वो कभी भी एजुकेशन से दूर दूर तक कहीं नाता नहीं था सब। तो वो एक बड़ी शुरुआत, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मुझ पे भरोसा दिखाया। आप अभी उसी घर में रहते हैं जहाँ पहले रहते थे, या आपने पापा को नया घर बना के दिया अपनी कमाई से? हाँ, मतलब नया घर तो है, लेकिन मेरे पिताजी ऐसे हैं कि वो जो हम, मतलब जो हमारे सिद्धांत हैं, हम उनसे अलग नहीं हो पा रहे। तो अभी भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं, मेरा ज़्यादातर टाइम जहाँ जिस टेबल से मैंने शुरुआत करी है उसी पर अब बैठना पसंद करता हूँ, उसी जगह पर, हमारे उसी घर पर रहना पसंद करता हूँ। तो ये थी इंदौर से युवा कन्हैया की सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने अपनी लगन और टैलेंट से वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता है। इंदौर से हमारे लिए युवा उद्यमी कन्हैया का ये इंटरव्यू लेकर आए थे हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह। आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए विस्तार।